बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने उर्दू का सबक नंबर 18 दोस्ती हो तो ऐसी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे। वाक़यात, कहानियाँ या हिदायत सुनकर अपने रद्द अमल का ज़ुबानी इजहार कर सकें। प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं, अच्छा दोस्त कौन होता है? हाँ जी प्यारे बच्चों, सोचें, आपका अच्छा दोस्त कौन है? अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी मदद करे। आप जब मुसीबत में हो तो आपकी वो मदद कर सके। आगे है, क्या आप दोस्तों के काम आते हैं? प्यारे बच्चों बताएं, क्या आप दोस्तों के काम आते हैं? जी बिल्कुल, दोस्तों के काम आना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं इंसान और जानवर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपने घर बनाते हैं। जैसे इंसान सर्दी और गर्मी में अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही जो जानवर होते हैं उनको भी सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपना घर बनाना होता है। प्यारे बच्चों, आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? देखें, गौर करें। प्यारे बच्चों, इस किरदार में, इस सबक में कौन कौन से किरदार होंगे? क्या आप जानते हैं इस सबक में कौन कौन से किरदार होंगे? कौन कौन से हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? चले आए प्यारे बच्चों, टीचर आपको बताती हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत मुर्गा था। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी मुर्गे को देखा है? प्यारे बच्चों, मुर्गा जो होता है उसके सर पर सुर्ख रंग की एक कलगी होती है, दुम उसकी लंबी होती है और पर उसके जो होते हैं वो सुनहरी रंग के होते हैं। प्यारे बच्चों, खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए जो था वो घर नहीं था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंसान और जानवर जो होते हैं उनको रहने के लिए सर्दी और गर्मी में अपने अपना घर चाहिए होता है। तो इसलिए इसी तरह जो मुर्गा था उसके पास भी अपना घर नहीं था। वो क्या करता था, कभी किसी शाख पे रहता था, कभी किसी शाख पे रहता था। तो कुछ दिनों के बाद ही जो थी ना वो सर्दी बढ़ जानी थी। तो मुर्गा इस वजह से बहुत परेशान था कि वो अपना सारा दिन कहाँ गुजारेगा। तो इसी तरह वो परेशानी की हालत में आगे चलता गया गाँव की तरफ। तो उसने पहले बकरी का भाड़ा देखा। बकरी जो होती है वो कहाँ रहती है प्यारे बच्चों? बाड़े में। तो प्यारे बच्चों, बाड़े के बाहर आवाज़ लगाई, यानी कि मुर्गा जब बाड़े के बाहर जाता है तो वो क्या करता है? कुकुड़ू कुड़ू बोलता है। तो बकरी जो होती है वो आगे से झांकती है बाड़े से। तो मुर्गा कहती है कि मुर्गे मियाँ कैसे आना हुआ? तो मुर्गा आगे से अपनी बताता है कि मेरे पास घर नहीं है, तो क्या मैं चंद दिन तुम्हारे भाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गी ने पूछा। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बकरी ने उसको क्या जवाब दिया होगा? चले आए प्यारे बच्चों, टीचर आपको बताती हैं। बकरी ने उसको कहा कि मेरा भाड़ा तो पहले ही तंग है, मैं तुम्हें कहाँ पे रखूँगी? तो इसी वजह से वो परेशान होता होता आगे बढ़ गया। फिर आगे उसने, जैसे तस्वीर में दिखाया हुआ है, घोड़ा है। घोड़ा जो होता है वो अस्तबल में रहता है। अस्तबल के करीब वो जब पहुंचा तो उसने आवाज़ लगाई। लगाने के बाद जो था वो घोड़ा बाहर आया। तो उसी तरह, क्या प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि घोड़े ने उसको रखा होगा या नहीं रखा होगा? प्यारे बच्चों, आगे वो इसी तरह जब घोड़े के अस्तबल के पास से गुजरता है तो वो उसको भी आवाज़ देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि घोड़े ने उसको क्या कहा होगा? क्या वो मुर्गे को अपने साथ रखने पे रजामंद हो गया होगा? चलिए आए, टीचर आपको बताती हैं। घोड़े ने उसको जवाब दिया कि मेरे तो आगे बच्चे इतने ज़्यादा हैं, तो मेरे अस्तबल में तो जगह ही नहीं है रहने की, तो तुम कहाँ पे रहोगे? मुर्गा और भी ज़्यादा मायूस हो गया। इसी तरह उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो जो मदद है वो किससे लेगा। फिर उसको याद आया कि उसका तो एक और दोस्त भी है। प्यारे बच्चों, वो कौन सा दोस्त होगा? तस्वीर में देखें और बताएं कि वो उसका कौन सा दोस्त होगा। तो प्यारे बच्चों, चले आए, टीचर आपको बताती हैं। खरगोश, उसको याद आया कि उसका तो एक और दोस्त है जिसका नाम है खरगोश। तो वो भागा भागा खरगोश के पास जाता है। तो खरगोश तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। तो पहले वो उसको दाना दुनका देता है, ठीक है, यानी कि उसकी खुराक देता है। और फिर इसके बाद वो उससे परेशानी पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों, तुम इस तरह क्यों मुरझाए हुए हो? तो आगे से वो बताता है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं कहाँ रहूँगा, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो खरगोश कहता है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे घर के सामने ही अपना घर बना लो, मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। इसी बात पे जो मुर्गा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों मेहनत करके वो क्या करते हैं, एक मजबूत घर बनाते हैं। वो तो पहले ही अच्छे दोस्त होते हैं, तो फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं? अपने पड़ोसी भी बन जाते हैं। प्यारे बच्चों,
अब हम इसकी किताब पढ़ाई करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है दोस्ती हो तो ऐसी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अल्फाज कलगी, दाना दुनका, बाड़ा, अस्तबल। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी किताब पढ़ाई करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है दोस्ती हो तो ऐसी। पहले हम इसके पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज कलगी, दाना दुनका, बाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी, झांका। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इसकी किताब पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों, ठहरें और बताएं बकरी ने मुर्गे को क्या जवाब दिया। क्या जवाब दिया होगा? प्यारे बच्चों, बकरी ने उसे कहा कि मेरे बाड़े में तो आगे जगह नहीं है, तो तुम कहाँ पे रहोगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस सफ़े की भी किताब पढ़ाई करनी है। आगे देखें, ठहरें और बताएं खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज़ दी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि उसने किसके सामने घर बनाया था। खरगोश के घर के सामने ही मुर्गे का घर बनाया गया था। फिर हमने इस सबक से क्या सीखा प्यारे बच्चों? दूसरों की मदद करना नेकी का काम है। आगे, अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह इस सबक की किताब पढ़ाई करनी है और इसमें से 5 हरफी अल्फाज की इमला तलाश करके अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है। प्यारे बच्चों, आगे हम करेंगे इसकी मश्क। सबसे पहले हैं ने अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मायने समझे ज़ुबानी। प्यारे बच्चों, अब हम इसके अल्फाज मायने पढ़ते हैं। अस्तबल। अस्तबल मैंने आपको बताया था क्या होता है। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह। इत्मीनान यानी कि सुकून। बाड़ा। बाड़ा बकरी और गाय वगैरह के रहने की जगह। पड़ोसी हमसाया। झांका। झांका किसी चीज़ के पीछे से देखना। कलगी मुर्गे के सर पर लाल रंग का कुदरती ताज। प्यारे बच्चों, आगे है आपने क्या समझा। दुरुस्त जवाब पर टिक का और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। सबसे पहले मुर्गे के पास अपना घर था। क्या मुर्गे के पास अपना घर था प्यारे बच्चों? बताएं। नहीं, यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस। बे है आपका बकरी ने मुर्गे को घर पर जगह ना दी। क्या बकरी ने मुर्गे को घर पर जगह नहीं दी थी? बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने नेक्स्ट इन तीनों को सॉल्व करना है अपनी किताब पे। आगे हमारी सरगर्मी नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ है मुर्गा क्यों परेशान था। प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं मुर्गा क्यों परेशान था। क्योंकि उसके पास घर नहीं था। खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा किन किन के पास मदद के लिए गया। मुर्गा मदद के लिए बकरी और घोड़े के पास गया। जी मैम, आपका दोस्त मुश्किल में हो तो आप इसकी मदद कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, बताएं आप उसकी कैसे मदद करेंगे। मैं उसकी मुश्किल हल करूँगा। प्यारे बच्चों, आगे हैं मिलकर करें बात। आपस में बातचीत करके बताएं कि आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाए तो आप नाराज़गी को दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे प्यारे बच्चों? आपने आपस में एक दूसरे दोस्त को मनाना है। आगे है लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हिंसों के सामने अददी तरतीब लिखें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अलिफ लिखा है तो यानी कि पहला यानी कि पहली। आगे दो, दूसरा, दूसरी। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस सरगर्मी को अपनी किताब पे हल करना है। आगे है कवायद सीखें। मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में मौजूद अल्फाज के मुतजाद बनाकर सामने कॉलम बे में लिखें। कॉलम अलिफ है आपका और कॉलम बे। जैसे कि मिसाल में बताया गया है दिन। दिन का मुतजाद क्या होता है? रात। गर्म, सर्द। दायां, बायां। जिंदगी, मौत। दोस्त, दुश्मन। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ें। दी हुई कहानी गौर से पढ़ें और आखिर में सवालों के जवाब दें। दिलावर और दिलेर सिंह दोस्त हैं। दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। एक दिन दिलेर सिंह जमात में परेशान बैठा था। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? दिलावर ने पूछा। मैं पेंसिल घर भूल आया हूँ, दिलेर सिंह ने जवाब दिया। ये लो पेंसिल। दिलावर ने अपनी पेंसिल उसे दे दी। प्यारे बच्चों, अगर आप दिलावर और दिलेर सिंह की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भी अपने दोस्त की मदद करते? प्यारे बच्चों, आगे लेकिन तुम खुद किस चीज़ से लिखोगे? दिलेर सिंह ने पूछा। मेरे पास एक और पेंसिल है, मैं इससे लिखूंगा। दिलावर ने अपने बस्ते में से दूसरी पेंसिल निकाल ली। दिलेर सिंह ने दिलावर का शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों, आगे सवाल हैं जिनके आपने सोच के जवाब देने हैं।
दोनों दोस्तों के नाम क्या हैं? प्यारे बच्चों, दोनों दोस्तों के नाम क्या थे? चलिए आए टीचर आपको बताती हैं, दिलावर और दिलेर सिंह। दिलेर सिंह क्यों परेशान था प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, दिलेर सिंह क्यों परेशान था? क्योंकि पेंसिल घर भूल आया था। आगे है, दिलावर ने दिलेर सिंह की किस तरह मदद की? कैसे मदद की थी दिलेर सिंह की उसने? तो दिलेर सिंह ने उसको अपनी पेंसिल देकर उसकी मदद की थी। आगे है, कुछ नया लिखें। सरगर्मी नंबर 8, मेरा दोस्त के मौजू पर 5 जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, इसको आपने अपनी किताब पे खुद हल करना है। आगे देखें, आओ करें काम, एक खूबसूरत दोस्ती कार्ड बनाएं और इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को पेश करें। प्यारे बच्चों, आपने एक दोस्ती कार्ड बनाना है जो अपने अच्छे दोस्त को देना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज हमने सबक नंबर 18 पढ़ा, दोस्ती हो तो ऐसी। सबसे पहले हमने इसके हासिलाते तालुम पढ़े थे जो कि हमने हासिल कर लिए हैं। सबसे पहले हम वाक़यात, कहानियाँ या हिदायत सुनकर अपने रद्द-ए-अमल का ज़ुबानी इजहार किया, अपने दर्जे के मुताबिक सादा कहानी पढ़ ली और उसके जवाब के सवालात के जवाब भी दिए, अल्फाज के मुतज़ाद भी बनाए, 1 से 10 तक दुरुस्त अददी तरतीब भी लिखी, घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल बातचीत और इत्तेफाक राय से उसका हल भी तलाश कर लिया, रोज़मर्रा मामला, स्कूल, घर, मोहल्ले और खेल के मैदान में रवादारी इख्तियार की। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की किताब पढ़ाई करनी है और उसमें से 5 हरफी अल्फाज तलाश करके अपनी रफ़ कॉपी पर लिखने हैं और इसके अलावा जो आपको मैंने किताब पे काम करने के लिए दिया है वो आपने लाजमी किताब पे हल करना है और इसके साथ अपने सवाल जवाब याद करके अपनी रफ़ कॉपी पे लिखने हैं अपनी वालदा की मदद से। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।